एवरीवन, यू ऑल। आई होप गाइस कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सॉल्यूशन रिवीजन एक्सरसाइज 3rd की। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकना आप लोग। ओके डन। चलिए तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है रीड एंड लर्न। तो देखिए आपको खुद से करने हैं इनको, तो हम ये वाली चीजें आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आगे की अगर बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं, आप लोग अपनी बुक में निकाल लीजिएगा, फिलिंदा ब्लैंक्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 2, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कृष्ण देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट बिरदा। जो कृष्ण देव राय जो है, उन्होंने आर्टिस्ट को, जो राजा वर्मा जी आए थे, उनको किस चीज से रिवॉर्ड, मतलब कि एक प्रकार से उनको पुरस्कार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी चीफ मिनिस्टर से। किससे दिया था बेटा? चीफ मिनिस्टर से। सेकंड क्वेश्चन देखते गए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते गए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा क्या थे? एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो थे। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा था ना, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ था ना, यहाँ पर आएगा आर्टिस्ट। क्या आएगा? आर्टिस्ट। ओके चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है राइट 10 वर्ड्स विच हैव एन इन एज प्रीफिक्स। आपको क्या करना है? ऐसे वर्ड्स लिखने जिनके पीछे आगे क्या होने चाहिए? अन एंड इन होने चाहिए। तो 5 अपन अन लिख देते हैं और 5 इन वाले शब्द लिखते हैं। चलिए तो फर्स्ट लिखा है अनसेफ, सेकंड लिखा है अनकाइंड, थर्ड लिखा है अनकवर, फोर्थ लिखा है बेटा अनइवन एंड फिफ्थ लिखा है अनलोड। ठीक है, अब इनके 5 शब्द बना लो आप लोग। इनवैलिड, इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट, इनविजिबल, इनकम्प्लीट। ओके समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको गलत कहेगा कोई। बस ये रखिएगा कि शब्द जो होना चाहिए वो एक्चुअल उनका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, पिक द ऑड वन आउट। आपको क्या करना है? इनकी बेमेल शब्दों को छांटना है। ऑड मतलब पता है? ऑड मतलब ही यही होता है कि वे शब्द जो आपस में मेल नहीं खाते उसको निकाल दो। तो देखो, क्लॉक मतलब घड़ी, वॉच मतलब घड़ी, टाइम पीस मतलब कि समय का टुकड़ा, मतलब टाइम पीसेस बोलते, मतलब एक तरीके से समय की ही बात हो रही। तो क्लॉक, वॉच एंड टाइम पीस, इन तीनों में समय की बात हो रही। बट ये ट्रैक्टर भाई साहब कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? ट्रैक्टर तो इसमें बिल्कुल बेमेल लग रहा है, बिना मतलब कोई मतलब ही नहीं है यहाँ लिखने का। तो इसका मतलब है कि यही है ऑड वर्ड्स, इसको उठा लो। सेकंड क्वेश्चन प्लीज, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, थीव्स, डक्स, रॉबर एंड पिक पॉकेट्स। तो देखिए पिक पॉकेट्स, ओके, पिक पॉकेटर्स होगा आई थिंक, जो पॉकेट मारते हैं ना उनका। और थीप्स मतलब चोर होते हैं, रोवर मतलब भी चोर होते हैं। डक एक बिल्कुल ही फीमेल शब्द है, अलग शब्द है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा बेटा? डक्स। इसको निकाल लो। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है, आगे आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर डी पे आइए। राइट द सिनोनिम ऑफ, आपको पर्यायवाची शब्द देने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन लिखा है। ज्वाइन मतलब क्या होता है? एकत्रित होना, ऐड होना किसी चीज में। यूनिट मतलब भी वही होता है। मूव, कोई चीज मूव, वो वाला मूव नहीं है ये कि करना या कहीं जाना, मतलब कुल मिलाकर मूव मतलब कोई बड़ी चीज करना, प्रोग्रेसिव चीज करना। तो इसका आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ। मैं सबसे बोलूंगी राइमिंग वर्ड्स है, सिनोनिम्स है एंड एंटोनियम्स है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से कर लेना, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट लिखा है स्ट्रिंग एंड सेकंड लिखा है हाई। स्ट्रिंग एंड हाई आपको राइमिंग वर्ड्स देने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए थिंक लिख दीजिए, स्काई लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थिंक एंड स्काई। ओके चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं बेटा क्लास 8 इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको आपके बुक में दिख रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, कैसे राजा को अपनी गलती जो है रियलाइज होती है, एहसास होता है। तो आंसर देखिए, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो तेनालीरामन थे, तेनालीरामन पुट अ गुड कारपेंटर to prepare food for the king, then the king realized his mistake। देखिए यहाँ पर बोलते हैं जब तेनालीरामन ने एक बढ़ई के एक मतलब अच्छे बढ़ई को राजा के लिए खाना बनाने का काम दिया, तो राजा को पता चल गया और राजा जो है समझ गया और उसे अपनी गलती की मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चा पार्टी रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का। अब हम देखेंगे रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है आपका कि व्हाट, रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड का क्या देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है व्हाट इज डिजास्टर। आपको बताना है कि डिजास्टर क्या होता है, विपत्ति क्या होती है। चलिए तो देखते हैं। विपत्ति एक प्रकार, विपत्ति या आपदा बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजरीज अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आंसर भी बना दिया आपका कि विपत्ति एक ऐसी दुर्घटना है, एक ऐसी दुर्घटना जो हमने कभी नहीं सोची होती है, ना ही हम इसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन जिसमें जान और माल की काफी हानि होती है। जान भी जा सकती है इन विपत्तियों में और आपका जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, व्हाट डू द वर्ड स्लीप। आपको बताना है कि वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट डू नहीं सॉरी वेयर डू द वर्ड स्लीप। आपको बताना है कि जो पक्षियां हैं वो कहां पर सोती हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, आप लोग आंसर देख पा रहे हैं, देखिए मैंने आपको डिब्बे में लॉक कर दिया है, बॉक्स में लॉक कर दिया है आंसर को। वर्ड्स स्लीप इन द फॉक ऑफ द ट्रीज। देखिए जो वर्ड्स है, पक्षी है, वो कहां पर सोते हैं, ट्री के तने पे। फॉक मतलब होता है टहनिया, जैसे ये टहनिया मैं तुम्हें बना रही हूँ ना, ऐसी टहनिया पर ही वो सोते हैं। कौन, वर्ड्स, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका जो पूछ रहा है आपसे कि why did तेनालीरामन invite the king, queen and some courtiers to his house। क्यों तेनालीरामन ने, इसमें आपको बताना है कि क्यों तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को हाउस में, घर में उसके बुलाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये, तेनालीरामन invites the king, the queen and some courtiers to his house for lunch as he wanted to execute the plan which he had through the to make the king realize the artist is not eligible to be a chief minister। तो देखिए तेनालीरामन ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को इसलिए लंच के लिए जो है, एक मिनट, हाँ, लंच के लिए इनवाइट किया था। वो चाहता था कि इसके बहाने से वह चाहता था कि उसका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सके एंड क्या बोलते हैं यार, मतलब उस राजा को रियलाइज करवा सके, महसूस करवा सके कि जो आपने आर्टिस्ट रखा है, राजा क्या नाम था उनका, देवराय, जो राजा देवराय ने जो आर्टिस्ट रखा है वो एलिजिबल नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के पद के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है, तेनालीरामन ने रानी दरवाजियों को अपने घर खाने पर बुलाया क्योंकि वह अपनी योजना के अनुसार ये एहसास दिलाना चाहता था कि कलाकार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स। आपको बताना है कि कैसे बाढ़ से हमारी लाइफ जो है अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। तो आंसर है ये आपका,
There is destruction of life and property, epidemics and soil erosion occur due to floods. बाढ़ आने से जान और माल की हानि हो सकती है. माल लाइक प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, इसके अलावा सोना चांदी, क्योंकि बाढ़ ये नहीं देखती कि सोना चांदी या फिर क्या चीज है, वो सिर्फ ये देखती है कि उसे आना है. अगर मतलब एक कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अगर वो आ रही है तो आएगी फ्लड्स जो है, और वो ये नहीं देखेगी कि आपका क्या नुकसान हो रहा है. क्षरण द्वारा धरती का नाश होता है, महामारी फैलती है और जो सॉइल इरोजन है उससे जो है पृथ्वी का नाश होता है. क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6. व्हाट इज द डॉग डूइंग? जो कुत्ता है वो क्या कर रहा था? आपने ये कहानी पढ़ी होगी. द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस. वो क्या कर रहा था? कुत्ता जो होता है ना, घर के दरवाजे के पार गुर्रा रहा था. हाउलिंग मतलब गुरगुराना, वो ऐसे लाइक दिस, तो वो ऐसे करते हैं ना, वैसे ही. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. व्हाट वर हर हॉबीज? आपको बताना है कि उसकी हॉबीज क्या थी, उनकी आदतें, उसके प्रिय शौक क्या थे. तो देखिए यहाँ पर आंसर है हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड्स वॉचिंग. अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा कि व्हाट वर कल्पना चावला's हॉबी, उसके शौक क्या क्या थे. तो लिखना, उड़ना, हिकिंग करना और लोगों को वर्ड्स को वर्ड्स को देखना. खुले आसमान में वो बर्ड्स जब घूमते थे तो वो उसको देखती थी तो उसे अच्छा लगता था. किसको? कल्पना चावला जी को. What do the balloons look like in the sky? आपको बताना है कि स्काई में, आसमान में जो बलून्स उड़ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं. The balloon look pretty in the sky. मतलब कि जो आसमान है वहां पर बलून बहुत ही सुंदर दिखते हैं. चलिए, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. आपको ना राइट प्रीपोजिशन लिखना है यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आएगा टू. द किंग इन्वाइटेड हिम द आर्टिस्ट टू द कोर्ट. ओके, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जीनियस, डिव्ड दीज स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट. यहाँ पर अमंग आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा. 4th देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द नॉवेल सिंस 3 o'clock. द टीचर इज प्लेस्ड विथ हिज स्टूडेंट. यहाँ पर क्या आएगा? विथ. द बेल रैंग्ड एंड ऑल द स्टूडेंट ran to their classroom. यहाँ पर 2 आएगा. वी ट्रेवल्ड बाय द बस. तो यहाँ y आएगा. जब हम किसी वाहन से ट्रेवल करते हैं तो y ही आता है. द डॉक्टर इज सिटिंग इन हिज क्लिनिक. यहाँ पर इन आएगा. ध्यान से देख लेना, जो ब्लैक इसमें दिए हुए हैं ना, ये है ना, तो यही है आंसर. आप नोट डाउन कर लेना आपके उसमें. चलिए आगे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है. कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और बट. आपको क्या करना है, नीचे वैसे आपकी जो बुक होगी उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखे, तो आप लोग बुक में ऐसी क्वेश्चन लिख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, जरा देखें. गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड. सी इज गुड प्लेयर बट नॉट अ गुड रीडर. मैंने आपको एंड और वर्ड का यूज पढ़ा दिया है, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना. द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट बट द पेशेंट्स डेड. डॉक्टर ने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, लेकिन जो पेशेंट्स है वो मर चुका था, खत्म हो चुका था. आर्यन came first in science and English. आर्यन जो है इंग्लिश और साइंस में फर्स्ट आया. She delivered a good speech but many of us could not hear her. उसने बहुत अच्छी स्पीच दी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसकी स्पीच सुनी ही नहीं. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आएगा आपका एंड लगाना है और दोनों सेंटेंस लिख देने हैं, फिर बट लगाना है, फिर बट लगाना है, फिर इसके बाद एंड लिखना है, फिर इसके बाद बट लगाना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखेगा. fill in the blanks choosing the word given after adding lead to them. देखिए, so he did his work badly.
क्या आएगा? बैडली। देखो कोई सा भी शब्द आप लिख रहे हो आपको उसमें ly ऐड करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर आई थिंक ब्रैकेट में वर्ड्स भी दिए हुए हैं। आई ब्लैंक थॉट दैट एवरीवन वुड सॉल्व द पजल। आई फुलिशली थॉट, मुझे ऐसा लग रहा था, बेवकूफी से मैं ये चीज सोच रहा था कि सब लोग इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टीचर लिसन टू मी ब्यूटिफुली। जो टीचर है ना मुझे बहुत ही सुंदरता से सुन रहे थे। सुंदरता लाइक मतलब बहुत अच्छे से। दे डांस ब्यूटिफुली। मैं वही तो कह रही हूँ कि कोई सुनता है तो ब्यूटीफुली कैसे सुनेगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पर पेशेंसली आएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुली आएगा। द टीचर लिसन टू मी, मुझे जो टीचर है वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो ध्यान से ही सुनना आता है। मेरे को लगा कि इसमें ब्यूटीफुली लिखा है। चलिए खैर इसमें नहीं लिखा है। आपको आगे मिलते हैं क्वेश्चंस। रीड द गिवन पोएम केयरफुली। दिख रहा है तुम लोगों को? आपको क्या करना है? रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो पोएम है वो आपके बुक में मिल जाएगी। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट। तो इसका आंसर है गाइस, द मैन हु स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ हॉनर एंड द मैन हु वर्क विल अदर स्लीप कैन ओनली मेक अ नेशन ग्रेट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल चीज उसमें दी गई थी कि जो इंसान जल्दी ही और लॉन्ग टाइम तक सच पर विश्वास करता है, उसके लिए खड़ा रहता है, और जो मैन अपने लिए वो व्यक्ति जब सब लोग सो रहे होते हैं और वो फिर भी काम कर रहा होता है, तो वही जो होता है ना वो नेशन को ओनली मेक अ नेशन ग्रेट, नेशन को ग्रेट बनाता है और बहुत ही महान काम करता है। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर, आपको इनके लिए राइमिंग वर्ड्स लेने, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। मेक का सीख लिखा है हम लोगों ने, आप लोग कुछ और लिख सकते हो लाइक रैक्स या फिर नेक, गला, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है स्ट्रॉन्ग, तो हमने लॉन्ग लिख दिया। अब आप स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, है ना, और भी कुछ लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। स्लीप लिखा है, अब आपने यहाँ पर डीप लिख दिया, स्लीप का डीप हो गया। देखिए यहाँ पर फ्लाई लिखा है, यहाँ स्काई हो गया, फ्लाई का स्काई। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें गाइस। गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पोएम। आपको सुइटेबल टाइटल देना है। सो द पोएम इज टू द मैन एंड नेशन। जो पोएम है वो किस पर है भैया? व्यक्ति और राष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। इस पैसेज को केयरफुली होके पढ़ना है तुम लोगों को और उसके बाद आंसर देने। तो पैसेज आपको किस में मिल जाएगा? पैसेज आपको बुक में मिल जाएगा, बुक से लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर। सो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ये आपको पैसेज है, कुछ ऐसा नहीं है कि याद करना, ये आपको पैसेज में से ही ढूंढना पड़ेगा। सो द इंसिडेंट लाइक थीप टू लगेज और थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग कैन टेक प्लेस विद पैसेंजर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट मेजर आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। सो यहाँ पर आंसर देखिए, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। वार्निंग रिगार्डिंग सच इंसिडेंट, याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये जो पैसेज क्वेश्चन है ये पैसेज के अंदर ही मिलने हैं, तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंसिडेंट आर written in bold letter at many places and officially also announced from time to time make the passenger cautious and carefully। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर देख लो। आंसर थोड़ा सा ना पैसेज में ढूंढने का ट्राई करना, ये जो आंसर लिखा है, ताकि तुम लोग अगर बाई चांस यही पैसेज रिपीट हो जाए फाइनल एग्जाम में तो तुम लोग मिला लो। व्हाट मे हैपन if someone receive eatables from stranger। क्या होगा जब खाने का सामान अगर हम अजनबी से लेंगे तो या ऐसा खाते या फिर रिसीव करते ले लेते। someone receive
eatables from stranger he may get into the trap of criminal। शायद ये एक ट्रैप हो सकता है क्रिमिनल का। आगे देखिए, सुटेबल टाइटल देना है तो ट्रेवल विथ केयर। इसका आंसर ये है, मतलब इसका टाइटल ये है कि आप जब भी सफर करें थोड़ा सा सतर्क होके करें। यहाँ पर देखिए इमेज, यू आर अ बस स्टेशन, यू आर एट अ बस स्टेशन, डिस्क्राइब द सीन। आपको बताना है भाई आप कहाँ पर है, भाई बस स्टैंड पर है और आपको वहां का सीन बताना है। चलिए बता देते हैं। यहाँ देखिए जरा, I happened to visit a bus stand as I had to receive my mother who has coming back from Mathura. The bus was late। आप बता रहे हो कि मैं बस स्टैंड पर विजिट कर रही थी जब मेरी माँ जो है, मतलब मेरी माँ को रिसीव करने के लिए जो मथुरा से आ रही थी। द बस वॉज लेट, बस जो है लेट हो गई। सो आई हैड टू पास माई टाइम एट द बस स्टैंड। सो बस लेट हो गई, इस कारण मुझे अपना टाइम, अपना वक्त जो है कहाँ पर बिताना पड़ा, बस स्टैंड पर। इन द मीन वाइल मैनी बसेज कम मैनी लेफ्ट। इन टाइम में, इस टाइम में कई बसें जा रही थी, कई बसें आ रही थी। पीपल वर बिजी विद देयर रिस्पेक्टिव टास्क। हॉकर्स वर सेलिंग डिफरेंट ईटेबल्स लाइक फ्रूट, पकौड़ास, ईटीसी। अब यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे जो ठेले वाले लोग हैं वो फ्रूट्स, पकौड़ास, ईटेबल्स चीजें बेच रहे थे और सब लोग अपने अपने कामों में बहुत बिजी थे। रस, बहुत भीड़ थी। डिफरेंट बसेज वर स्टैंडिंग एट द respective places with the conductor shouting about the destination। और बहुत अलग अलग बसें जो है खड़ी थी और बहुत सारे कंडक्टर थे जो साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे थे कि ये यहाँ से आ रही है, ये वहां से आ रही है। द बस फ्रॉम मथुरा केम एंड आई रिसीव माई मदर एंड कम बैक होम। और मैंने जो बस है मथुरा की, जो मथुरा से आने वाली थी, वो बस आई और मैंने अपनी माँ को रिसीव किया और मैं घर आ गई। आपको सेकंड दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मेंशन योर हॉबीज। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है जिसमें आपको आपकी हॉबीज बतानी है। तो ये आपको लिखना, मैंने पहले भी बताया था कि पहले आपको अपना एड्रेस और मतलब जिस जगह आप भेज रहे हैं वो एड्रेस लिख दो, डेट डाल दो। अब यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई एम बेल here, hope the same for you। I want to share my hobbies with you। Vacation are near and I am very fond of collecting stamp, visiting different places and listening to music। वो बोलता है कि I hope कि आप भी बढ़िया होंगे, मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ। मैं तुमसे अपनी आदतें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हें पता है कि वेकेशन, छुट्टियां जो है पास में है और मुझे जो है स्टैम्प पेपर, स्टैम्प जानते हो, स्टैम्प लाइक जो पेपर कटिंग करते हैं ना, उनको ही बोलते हैं। तो उनको कलेक्ट करना उसे पसंद है, अलग अलग जगहों पर उसे घूमना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है। आई हैव विजिटेड मैनी प्लेस लाइक ग्वालियर, आगरा, मथुरा, ईटीसी। और मैं इसके रहते ही बहुत सारी जगह पर घूम भी आया हूँ, जैसे ग्वालियर है, आगरा है और भी बहुत सारी जगह है ना, मथुरा है। आई प्लान टू विजिट राजस्थान इन दिस वेकेशन, मोर ऑन मीटिंग लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर। और मेरा इस बार प्लान है कि मैं राजस्थान विजिट करूं, तो मैं वहीं आकर और सारी बातें आपको बताऊंगा और बड़ों को मेरा प्रणाम दीजिएगा और छोटों को बहुत सारा प्रेम। तो यहीं पर आपका लेटर खत्म हो जाएगा और आपको शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा योर फ्रेंड और आपका नाम मेंशन करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे और इसे याद करना ना भूलें, क्योंकि पिछली बार जो है एप्लीकेशन आई थी, इस बार लेटर के चांसेस बहुत हैं। और 8 MP बोर्ड के स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें अथवा नहीं आता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैंने इसलिए आपके लिए रिवीजन एक्सरसाइज लेकर आई क्योंकि हाफ ईयरली एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और रिवीजन एक्सरसाइज इस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।